जो सो कॉल्ड आइनी बेंच है उसमें अगर ये आइनी तरमीम का केस लगाएंगे, जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाले जजेस हैं उनके पास नहीं लगाएंगे तो हम इसको बाकायदा एहतजाज करेंगे। कैसे वो अपने खिलाफ केस सुन सकेंगे? किस कानून और किस आइन के और किस मामले में हम उनको कहते हैं कि आपका दायरा समात नहीं है। एक हमारा एहतजाज है कि इसको इस तरह ना किया जाए, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। वकला ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की मुखालफत की है। ऐसे लोग भी जिनको वकालत में भी हम नहीं जानते, उनके भी नाम जजेस के लिए कंसिडर हो रहे हैं। अगर वो काबिल जज हैं, अगर वो इस काबिल थे तो नजर आने चाहिए थे ना पहले भी कौम को। अब यहाँ पे मुझे बताएं ना, कौन सा नाम ऐसा है कि जिसने कौम की खिदमत की है, लोग उसको जानते हैं। अदलिया उनके नाम जिन्होंने सवाए जिला कचहरी और सेशन कोर्ट के काम किए, हाई कोर्ट देखी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से खत लिखा गया था, उस हवाले से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और मेरे साथ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं वो असद मंजूर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भट्ट साहब, ये आप मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप अपना पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आइनी बेंच की पटिशनें हैं उसको फौरी तौर पर लगाया जाए फुल कोर्ट के आगे। मेरा सवाल ये है कि अगर वो फुल कोर्ट के नहीं लगती और वो आइनी बेंच के सामने लग जाती हैं तो उसके बाद आपका क्या लाएअमल होगा? क्या बाइकआउट करेंगे या अदालत में पेश होंगे? देखें, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका भरपूर इज़हार किया है कि अगर ये आइनी बेंच जो सो कॉल्ड आइनी बेंच है उसमें अगर ये आइनी तरमीम का केस लगाएंगे और वो जजेस जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाले जजेस हैं उनके पास नहीं लगाएंगे तो हम इसको बाकायदा एहतजाज करेंगे, रजिस्ट करेंगे और हम इस आइनी बेंच के सामने पेश होंगे और इनको कहेंगे कि आप ना सुने। हम इनका बाइकआउट ये नहीं करेंगे बाहर खड़े हो जाए। 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही वो सरबराह होंगे और कैसे वो अपने खिलाफ केस सुन सकेंगे? देखें, ये जुडिशल सिस्टम है, यहाँ पे कॉरम नॉन जुडिस की एक टर्म होती है, तो उसके ऊपर जजेस के अंदर ये ट्रेनिंग होती है कि वो ये बात सुनते हैं कि जी किस कानून और किस आइन के और किस मामले में हम उनको कहते हैं कि आपका दायरा समात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये डिमांड है कि 26वीं आइनी तरमीम जिस दिन पास हुई है उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था वो फुल कोर्ट हमारा केस सुने, ताकि वो इस चीज़ से बायस ना हो कि हम 26वीं तरमीम के तहत आइनी बेंच हैं या नहीं है, वो ख़त्म हो जाए और वो जजेस सुने जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट के 17 जज हैं, वो हमारा केस सुने। आइनी बेंचेस जो हैं वो उस पर फैसले भी जारी करने लगे हैं। सबसे बड़ा फैसला सामने आया कि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसला सुना दिया जाए 85 मुलजमान के हवाले से। अगर 85 मुलजमान के हवाले से फैसला सुनाया जाता है तो ये तो आइनी बेंच के जो फैसले उस पर तो अमल दरामद होना शुरू हो गया ना। देखें, ये तो गवर्नमेंट की वो खुफिया पॉलिसी थी जो अब खुल के सामने आ रही है। जिस बात का इजहार हमने हमेशा किया कि आइनी बेंच या कोई भी नाम लेके आप चीज़ करेंगे, जिस तरीके से आप सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स पे करते हैं, हम डे वन से इसके मुखालिफ हैं। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हैं और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया ना एक किस्म का, जिस तरह का ये फैसला आया है। तो इससे पहले तो यही कहा जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो नहीं माने जाएंगे या फैसले नहीं होने चाहिए, सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रही है मिक्स नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई फोरम फैसला करता है, जिसको शिकायत होती है वो उसके खिलाफ अपील का राइट रखता है, वो एक अलग चीज़ है। एक हमारा एहतजाज है कि इसको इस तरह ना किया जाए, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। हमने हमेशा वकला ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की मुखालफत की है और ये मुखालफत आज भी कायम है और आगे भी करेंगे, क्योंकि जो सिविलियन सेटअप है उसकी कोर्ट्स मौजूद हैं और सिविलियन सेटअप के अंदर भी सज़ाएँ हैं, हर चीज़ मौजूद। ट्रायल चल रहा है दहशतगर्दी अदालतों में 9 मई के, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये तासुर दें कि हम मखसूस लोगों को ATC कोर्टों से निकाल के उनको अपनी फ़ौजी अदालतें बना के उस पर ट्रायल करना चाहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बेला फाइडी क्लियर कट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा सर, एक नारा लगाया जा रहा है, बल्कि बातें बाहर निकल रही हैं, तेरा जज, मेरा जज, इसका जज, उसका जज। ये जजिस जुडिशरी तो आज़ाद है, लेकिन ये क्यों इस जगह पर हम पहुँच गए हैं? ये मैं बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है। ये 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जो गंदगी थी ये खुल के सामने आ रही है। अब तेरा मेरा जज वाली कहानी शुरू हो गई है। ऐसे लोग भी जिनको वकालत में भी हम नहीं जानते, उनके भी नाम जजेस के लिए कंसिडर हो रहे हैं। हमें इतराज़ नहीं है, अगर वो काबिल जज हैं, अगर वो इस काबिल थे तो नज़र आने चाहिए थे ना पहले भी कौम को कि ये लोग हैं जिनकी खिदमात हैं, इनकी क्या खिदमात हैं। या किसी के जर्नैल का अजीज़ है, या किसी साबका अहदेदार का वो बेटा है, या वो किसी का दामाद बन चुका है, तो ये उसकी कामयाबी है। तो इस बिना पे तो जजेस कभी भी नहीं अपॉइंट हुए ना होने चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस के नाम किए हैं उस हवाले से आप बात करने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? बिल्कुल, उस पर भी पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पीपल्स पार्टी अपने नाम दे रही है, नून लीग अपने नाम दे रही है, पीटीआई अपने नाम में लगी है, मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। लेकिन पीटीए के दौर में भी तो उनके सिलेक्टिव उनके दिए हुए नाम जो है वो जजेस बने हैं, देखें उसका असर भी हमें नजर आया। देखिए मैं बताता हूँ, जो जिस भी गवर्नमेंट में रहा हो, अगर उसके प्रोसेस के अंदर किसी भी पार्टी का कोई वर्कर आता है लेकिन वो एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल लॉयर है, उसकी खिदमात हैं, बेशुमार जजेस यहाँ काम कर रहे हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं। क्यों कि उनको उनकी पार्टी की वजह से नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनकी प्रोफेशन की वजह से, उनकी एक्सपीरियंस की वजह से जजेस लगाया गया। अब यहाँ पे मुझे बताएं ना, कौन सा नाम ऐसा है कि जिसने कौम की खिदमत की है, लोग उसको जानते हैं, अदलिया उनके नाम है या रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। जो 16 जजेस के नाम गए हैं उस हवाले से आप बात कर रहे हैं? 16 नहीं, ये पूरे कुछ 40-50 नहीं, जो यहाँ पे गए हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के लिए। लाहौर हाई कोर्ट की 40-45 गए हैं, 42 नाम गए। हाँ जी, वो तो अब 13 जज मेरा जज हो रही है, तो इन्होंने खुद बेड़ा गर्क किया है अपने इदारे को। मैं समझता हूँ ये इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। इन्होंने प्रीवियसली जितनी जुडिशरी की इज्जत कमाई थी उसको रेलीगेट करने के लिए लोगों के सामने तमाशा बनाया हुआ है। ये कोई फैमिली फंक्शन नहीं है कि आप अपना जज उनका जज लगाएं, ना या कोई रिश्ते नाते हो रहे यानी हैं। आपको लगता कौम है के कि लिए सही वो इतने प्रोफेशनल नहीं नाम जो हैं, वो इतने वो जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, कोई बड़े केसेस में अपीयर नहीं हुए, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो उनको जो है उनके नाम गए हैं जजेस के लिए। देखिए ना, मैं कहता हूँ इतना ओपन एंड फेयर कर रहे हैं, आप सबकी बायोडाटा दे दें, पब्लिक कर दें कि कब पैदा हुए और क्या काम किए। 22 साल की 24 साल की उन्होंने LLB किया है, तो 15 साल में कौन से तीर मार लिए हैं? देखे ना, जो 25-25 30 साल की स्टैंडिंग के लोग आते थे, अब 15-15 साल 16-16 साल की या 20-20 साल की स्टैंडिंग के बंदे जिन्होंने सवाए जिला कचहरी और सेशन कोर्ट के काम किए, हाई कोर्ट देखी भी नहीं है। उन्होंने ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर नहीं है, तो उनको आप जज बना कैसे एलिजिबल हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पब्लिक को बताएं ना कि सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस भी नहीं है उनके, उनको बना। एलिजिबल हो गए लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए। मेरे इल्म में तो ये भी आया कि एक एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने इमरान खान को सजा दी थी, उसको भी कंसिडर करवा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के लिए। लाहौर हाई नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्क से बाहर है। वही मैं कह रहा हूँ, पहला स्टेप तो ये है कि वो सेशन जज हो, उसके बाद जाके वो है ना, वो तो अपना इतनी ज्यादा कैसे? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जलील करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, अदलिया के इदारे को तबाह करने के लिए, वकला की जो यूनिटी उसको ख़राब करने के लिए, मुल्क के अंदर जो निज़ाम अदल उसको डैमेज करने के लिए, लोगों के ज़हनों में इस इदारे के बारे में शुक्र को शुबात पैदा करने की ये सारी साजिश। लेकिन सर कहीं ना कहीं जाके वकला ने अपना माइंडसेट दिया, डिवाइड हुए, तो फिर जाके मजीद जो है वो डिवाइड किया गया ना। ये अब वकला अपने अंदर जो काली भेड़े हैं उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिन्होंने CVs मांगने की बिना पे, नौकरियां बांटने की बिना पे, जज लगाने की बिना पे वोट लेने की हरकतें की हैं, ये सब उनका किया दर है। अगले इलेक्शन में आपको समझ भी आ जाएगी कि आने वाले टाइम पे फिर आप उसका मतलब ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में अगर यही जजेस अपॉइंट कर लिए जाते तो निज़ाम इंसाफ तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। देखें, ये चीज़ें जो पहले कभी दौर में सुना करते थे कि लोगों ने जजों से फैसले लिए और बाद में आके उन्होंने अपने आप को खुदकुशियाँ की और आग लगाई, तो ये दोबारा होंगे, क्योंकि नलायक बंदे बैठाएंगे तो इस तरह के काम होंगे। बहुत शुक्रिया सर।